Hello friends, good morning. Today we will solve the questions that is based on Alice in Wonderland. जो हम कल चैप्टर पढ़े हैं उस चैप्टर के आधार पे हम आज क्वेश्चन हल करेंगे। तो लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। While listening to the story, what did Alice see? यानी कहानी सुनने के दौरान एलिस ने क्या देखा। तो आपने पढ़ा होगा कल, देखा होगा वीडियो। अगर नहीं देखा है तो फिर से जाके उसको देख लीजिए, फिर इन प्रश्नों को हल करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं कि एलिस ने क्या देखा। लिखा वाइल लिसनिंग टू द स्टोरी, स्टोरी सुनने के दौरान एलिस सा ए वाइट रैबिट रनिंग हरिडली, जो तेज़ी से क्या कर रहा था, भाग रहा था। एक उसने वाइट रैबिट देखा, सफ़ेद खरगोश देखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज डिफरेंट अबाउट द रैबिट दैट एलिस सा। एलिस ने जो रैबिट देखा उसमें क्या डिफरेंट था। तो क्या डिफरेंट था, द रैबिट दैट एलिस सा वाज डिफरेंट। इट कुड टॉक, ये बात कर सकता था। एंड आल्सो वोर ए रेड वेस्ट कोट, इसने एक रेड वेस्ट कोट पहन रखा था। एंड कैरीड ए वॉच, और एक घड़ी ले रखी थी। ठीक है, ये डिफरेंस था उस खरगोश में जिसको एलिस ने क्या किया, देखा। वेयर डिड द रैबिट गो, वह खरगोश कहाँ गया। तो वह खरगोश कहाँ गया था। द रैबिट वेंट इनटू द रैबिट होल, आपको पता है कि वह रैबिट होल में चला गया था। अगर आपने ये पिछला जो वीडियो जो इस चैप्टर का है वो नहीं देखा है तो आप पीछे जाके देख सकते हैं, देखने के बाद इस क्वेश्चन आंसर को हल कर सकते हैं। हाउ डिड एलिस रीच वंडरलैंड, एलिस वंडरलैंड में कैसे पहुंची। तो कैसे पहुंची थी, एलिस जम्प्ड इनटू द रैबिट होल, वो कूद गई रैबिट होल में। फॉलोइंग द रैबिट, उस खरगोश का पीछा करते हुए। एंड रीच द वंडरलैंड, और वो कहाँ पहुंच गई, वंडरलैंड में पहुंच गई। नेक्स्ट है व्हाट स्ट्रेंज थिंग डिड एलिस सी, मीन्स कौन सी अनोखी चीज़ उसने वहाँ पे देखी, कहाँ पे, वंडरलैंड में। तो एलिस सा ब्यूटीफुल बेड्स ऑफ ब्राइट फ्लावर, सुंदर फूल देखे। एंड कूल फाउंटेन्स, और उसने ठंडे फव्वारे देखे। डिस्क्राइब इन योर ओन वर्ड द गार्डन दैट एलिस सा, अपने शब्दों में उस बागीचे के बारे में वर्णन कीजिए जिसको एलिस ने देखा। तो एलिस ने क्या, कौन सा बागीचा देखा था, नीचे है क्वेश्चन नंबर 6। एलिस सा द मोस्ट ब्यूटीफुल गार्डन फ्रॉम द डोरवे, वो दरवाजे के पास से बहुत ही सुंदर बागीचा देखती है। इट वॉज फील्ड विद द डिफरेंट कलर ऑफ ब्यूटीफुल फ्लावर्स, वो विभिन्न कलर के, विभिन्न रंगों के सुंदर फूलों से क्या था, भरा हुआ था, फील्ड था। देयर वॉज आल्सो ए कूल फाउंटेन इनसाइड, अंदर ठंडे फव्वारे थे। विच स्प्रिंकल्ड फ्रेश एंड कूल वाटर, जो किसका छिड़काव कर रहे थे, फ्रेश एंड कूल वाटर, यानी ताज़े और ठंडे पानी का। ड्रा द गार्डन ऑफ योर ड्रीम, अपने सपनों का क्या बनाइए, बागीचा बनाइए। इसको आपको आर्ट एंड क्राफ्ट में करना है, आर्ट में करना है। तो आप खुद से इसको अपने सपनों का, आपका कैसा चाहते हैं कि आप जब बगीचा बनाएंगे तो आपके गार्डन कैसा होगा, इसके बारे में आपको खुद से करना है। एक आप बनाइए गार्डन। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट हमारा अब यहाँ पे टिक द करेक्ट आंसर, हमें सही आंसर पे टिक करना है। द रैबिट हैड, रैबिट के पास क्या थी, वाइट आइज, बिग आइज या पिंक आइज। तो कैसी आइज थी बताइए, पिंक आइज थी। हु वॉज बर्निंग विथ कर्स्टी, किसकी इच्छा बहुत तेज हो रही थी उसके बारे में जानने के लिए, खरगोश के। तो आपने कहानी पढ़ा है तो कोई आंसर इतना जटिल नहीं है, आसानी से उत्तर उसका दे देंगे। तो एलिस वॉज बर्निंग विथ द कर्स्टी। हु फेल डाउन एंड डाउन एंड डाउन, कौन नीचे गिरता चलता चला गया, कौन गिरता चला गया, द रैबिट, रैबिट बहुत नीचे चलता चला गया। और उसके साथ ही कौन चलती चली गई, एलिस भी जा रही थी। लेकिन सबसे पहले कौन उसमें रैबिट होल में गया था, रैबिट। हु सेड ओ माई ईयर एंड विस्कर्स हाउ लेट इट इज़ गेटिंग, कह रहा है कि किसने ये कहा कि ओ माई ईयर्स एंड विस्कर्स, अरे मेरी, ठीक है, मेरे कान, मेरी मूछें। ओ हाउ लेट इट्स गेटिंग, कितना मैं लेट हो रहा हूँ। ये बात अब जब कहानी पढ़े होंगे तो रैबिट ने बोला है।
द गार्डन एलिस सा वाज, एलिस ने जो बागीचा देखा वो कैसा था, बड़ा था, सुंदर था, स्मॉल था, कैसा था, लवली था। ये टिक मार्क करना था, ये आप अपने बुक में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं लेट अस टॉक, आइए हम बात करते हैं। डिस्क्राइब सम ऑफ द साउंड यू हियर एट नाइट, कुछ ऐसे साउंड का नाम बताइए, ठीक है, वर्णन कीजिए जो आप रात में क्या करते हैं, सुनते हैं। तो रात में ऐसे कौन कौन से साउंड आप सुनते हैं। यहाँ पे आंसर में दिएगा आई हर्ड द साउंड ऑफ ट्रेन एट नाइट, रात में ट्रेन की आवाज़ क्या होती है, सुनाई देती है। वे ज़रूरी नहीं सबका घर रेलवे स्टेशन के बगल में भी हो, तो कोई और अलग तरह का भी आप साउंड सुनते होंगे, तो आप यहाँ पे अपना आंसर अपने अनुसार क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है इमेजिन यू आर एलिस, मान लीजिए कि आप एलिस हैं एंड योर पार्टनर इज ए रैबिट, आपका पार्टनर क्या है, खरगोश है। व्हाट वुड यू डू, आप क्या करेंगे। तो कह रहा है कि इफ़ I would have been Alice and my partner a rabbit, I would have not followed the rabbit, मैं उस रैबिट का पीछा नहीं करूँगा। Instead would have gone back home, मैं घर जाने के घर जाने के बजाय मैं उसका पीछा नहीं करूँगा, इसका मतलब मैं घर चला जाऊँगा वापस। What do you think Alice saw in the garden, आपको क्या लगता है कि एलिस ने बागीचे में क्या देखी थी। तो एलिस सा ए लवली गार्डन विद अ ब्यूटीफुल फाउंटेन इन इट, एलिस ने एक सुंदर बागीचा देखा जिसमें बहुत ही सुंदर क्या थे, फाउंटेन थे। फाउंटेन मीन्स क्या होता है, फव्वारा। हाउ कुड एलिस हैव गॉट इनटू द गार्डन, कह रहा है एलिस कैसे मतलब पहुंच सकी कि नहीं उसमें, किसमें, गार्डन में। एलिस गॉट इनटू द गार्डन यूजिंग द गोल्डन की, आप जब पढ़े होंगे तो उसने गोल्डन की का यूज करके दैट वाज केप्ट ऑन द टेबल, जो कहाँ पे रखा था, टेबल पे रखा था। अब नेक्स्ट है फाइंड आउट, लेट्स राइट फाइंड वन वर्ड फ्रॉम द स्टोरी दैट मीन्स, जिसका मतलब हो, आपको कुछ वर्ड ढूंढना है स्टोरी में से। जब आप पढ़ेंगे स्टोरी तो उसमें से उसका अर्थ होना चाहिए। जैसे वॉक फास्ट, आप वॉक फास्ट यहाँ पे देख रहे हैं, तो वॉक फास्ट का मतलब ऐसा होना चाहिए जिसका स्टार्टिंग एस से हो और वो उस स्टोरी में आया हो, और यहाँ पे आपको फील करना है। वैसे हैप्पी, हैप्पी में हमें कुछ ऐसा बताना है जो डी से स्टार्ट हो और आगे बढ़ाना है, जो उस स्टोरी में आया हो। एट वंस, एट वंस मीन्स होता है तत्काल। मूव फास्ट, तेज़ी से बढ़ना, ठीक है। टू थिंक, सोचना। टू बी सीन नाउ हियर, ठीक है, मतलब टू बी सीन नाउ हियर, यहाँ वहाँ जो दिखे मतलब गायब हो जाए उसको डिसअपियर्ड कहते हैं, वो तो आगे लिखा ही है। टू बी क्या ले, इनक्यूजिटिव, ठीक है, मतलब क्या, इसको हम क्यूरियस कहते हैं, किसी चीज़ के बारे में जानने के लिए उत्सुक होना, ठीक है। तो आइए हम इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं जो हमारे जो टेक्स्ट हमने पढ़ा है उस टेक्स्ट में, उस चैप्टर के आधार पे इसमें कुछ वर्ड मीनिंग पूछे जा रहे हैं और उस वर्ड मीनिंग का हमें क्या करना है, आंसर देना है। तो लेट अस सी, आइए हम देखते हैं। पहला है टू वॉक फास्ट का मतलब हरीड, देखिए पहला अक्षर एच से स्टार्ट हुआ है और नेक्स्ट आगे हरीड मीन्स होता है तेज़ी से चलना। हैप्पी का डिलाइट, डिलाइट मीन्स होता है खुश होना। एट वंस मीन्स होता है तत्काल। क्विकली मीन्स होता है तुरंत। मूव फास्ट मीन्स होता है तेज़ी से चलना। स्कैम्पर मीन्स होता है तेज़ी से चलना। टू थिंक मीन्स होता है सोचना। वंडर मीन्स भी होता है सोचना, आश्चर्य करना। टू बी सीन नाउ हियर, इधर उधर दिखना, मतलब जो कभी गायब हो जाए, इधर उधर चला जाए, उसको डिसअपियर्ड कहते हैं। टू बी क्या लिखा है, इनक्यूजिटिव। टू बी इनक्यूजिटिव मीन्स होता है क्यूरियस, ठीक है, मीन्स उत्सुक होना। नेक्स्ट है गिव अनदर वर्ड फॉर द ones given below with the similar meaning and make sentences. Now write the opposite of these describing words and make sentences with them. अब नीचे डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखे गए हैं, इनका अपोजिट आपको लिखना है और उससे एक सेंटेंस बनाना है। पहला लिखा लवली, टॉकिंग, लिसनिंग, सी और सेंटर, इसका आपको अपोजिट वर्ड लिखना है। तो अपोजिट वर्ड देखिए, लवली मीन्स सुंदर, टेरिबल मीन्स भयानक, टॉकिंग मीन्स जो बहुत बात करता हो उसका साइलेंस हो जाएगा,
लिसनिंग मीन्स होता है सुनना, टॉक मीन्स होता है बात करना, सी मीन्स देखना, टू बी ब्लाइंड अंधा होना, सेंटर मीन्स क्या होता है, सेंटर मीन्स होता है केंद्र यानी अंदर, आउटसाइड मीन्स क्या हो गया बाहर। अब इससे इन शब्दों का प्रयोग करते इन अपोजिट वर्ड्स का यूज करके आपको एक सेंटेंस बनाना है। एक सेंटेंस में जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया, आई हैड ए टेरिबल डे इन द स्कूल, मुझे एक दिन स्कूल में बहुत ही टेरिबल लगा, बहुत भयानक लगा। प्लीज़ मेंटेन साइलेंस फॉर अ वाइल, कृपया कुछ समय के लिए शांति बनाए रखें। डू नॉट टॉक लाउडली इन द लाइब्रेरी, यानी पुस्तकालय में तेज़ी से बात ना करें। द ब्लाइंड मैन वॉज ट्राइंग टू रीड, अंधा आदमी पढ़ने की क्या कर रहा था, कोशिश कर रहा था। कलर आउटसाइड द बॉक्स, यानी बॉक्स के बाहर भी क्या करो, कलर कर दो, ऐसा इसमें बताया गया है। अब यह नीचे है, इमेजिन यू आर गोइंग ऑन ए जर्नी, मान लो आप यात्रा में जा रहे हो, टू द सेंटर ऑफ द अर्थ, आप कोई यात्रा कर रहे हो और आप इस पृथ्वी के केंद्र में पहुंच गए। व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, व्हाट डू यू थिंक यू विल सी, आपको क्या लगता है कि आप क्या देखोगे, है ना। व्हाट वुड यू फील, आप कैसा महसूस करोगे। तो फिर इसका आंसर है, आई वुड सी मिलियंस ऑफ बिल्डिंग इन ए स्मॉल साइज, मैं बहुत सारी बिल्डिंग देखूंगा जो जिसका आकार बहुत छोटा है। एंड वाटर एवरीवेयर, चारों तरफ पानी देखूंगा। आई वुड फील वेरी एक्साइटेड एंड स्केयर्ड, मैं बहुत ही उत्तेजित भी रहूँगा और डरा भी रहूँगा एट द सेम टाइम, उसी समय। तो ये इमेजिनेशन है, सबकी अपनी इमेजिनेशन अलग अलग हो सकती है। नीचे जाएंगे या बहुत ऊंचाई पे भी जाने पे ऐसा फील होता है कि सारी चीज़ें बहुत छोटी दिखती है, और अर्थ के सेंटर तक जाना बहुत ही मुश्किल काम है, ये केवल कल्पना में ही हम जा सकते हैं। ये लगभग अभी तक हकीकत नहीं है कि अर्थ के सेंटर तक हम क्या पहुंच सकें। एलिस फॉलोज द स्ट्रेंज रैबिट बिकॉज सी वांट टू नो नंबर ऑफ थिंग्स, एलिस ने उस स्ट्रेंज रैबिट का फॉलो किया क्योंकि वो बहुत सारी चीज़ें जानना चाहती थी। रीअरेंज द वर्ड्स टू मेक द क्वेश्चंस दैट एलिस हैज़ इन हर माइंड एंड पुट अ क्वेश्चन मार्क। आप ये देखिए, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे वर्ड्स लिखे गए हैं जो जंबल वर्ड्स टाइप के हैं। इससे हमें ये जो कुछ भी लिखे गए हैं ये सब जंबल हैं, है ना, जितने भी सेंटेंस लिखे गए हैं, और इससे हमें एक सेंटेंस बनाना है और जो क्वेश्चन मार्क हो, मीन्स प्रश्न यानी इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना है हमको। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले लिखा हाउ कैन ए रैबिट टॉक, एक रैबिट कैसे बात कर सकता है। नेक्स्ट है गोइंग ही इज वेयर, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड लिखेंगे, वेयर इज ही गोइंग, वो कहाँ जा रहा है। कैन ही रीड द टाइम, क्या वो समय बता सकता है। वाई इज ही इन ए हरी, कह रहा है कि वाई इज ही इन ए हरी, यानी वह जल्दी में क्यों है। यानी ये जो वर्ड्स थे वो जंबल थे, इधर उधर थे, इसको हमें क्या करना था, इसको हमें रीअरेंज करके एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाना था। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य जो प्रश्न पूछे। तो ऐसा बनाना था और ऐसा हमने बना के दिखाया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक, ये सारे क्वेश्चन हमारे एंड हो गए। तो हमारे क्वेश्चन जब एंड हो गए तो आपको क्या करना है, आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना है। अगर आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है तो चैप्टर जाके फिर से क्या करना है, देख लेना है, और पढ़ने के बाद ये सारे क्वेश्चन आंसर कर लेना है। थैंक यू वेरी